श्री सीताराम जी सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज जी की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। देखिए, संसार में हर प्रकार के मनुष्य हैं, हर प्रकार के जीव हैं और सभी अपने अपने जन्म के संस्कार के अनुसार अपनी अपनी रहनी, अपनी अपनी जीवनी सबकी है ना। कोई किसी प्रकार से रहता है, कोई किसी प्रकार से रहता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी परिस्थिति में खुश है, कोई किसी में खुश है। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए भगवान आपको स्वीकार करें, उसके लिए बहुत सारी परिस्थिति नहीं है। उसके लिए भगवान ने केवल एक ही परिस्थिति निर्धारित की है, जहाँ पे आपका कोई गुण स्वभाव कोई कार्य नहीं करता। केवल आप उनका एक जो सांचा है उसमें आप फिट होने चाहिए। और मानस में राम जी ने इस बात को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। पहले ही मैं एक दफा बोल चुका हूँ, लेकिन अब कुछ नए भक्त भी जुड़े हैं। तो मानस में राम जी ने इस पक्ष को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। राम जी मानस में जब काकुशुंडी जी को जब उपदेश दे रहे हैं, तो वहाँ राम जी कहते हैं, एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील अचारा। एक पिता के विपुल कुमारा, एक पिता के अनेक पुत्र। जैसे संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के, भांति भांति प्रकार के जीव हैं, और हो ही पृथक गुणशील अचारा। सबके गुण, शील, आचार, व्यवहार, सबकी रहनी सब अलग अलग है। किसी की रहनी, किसी का व्यवहार किसी के समान नहीं। सबकी अलग अलग गुण हैं। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई धनवंत सूर्य, कोई दाता। कोई पंडित है अर्थात ज्ञानी है, विवेकशील है। इसको दो पक्षों में समझ सकते हैं। जैसे काशी में लोग पढ़ाई करते हैं, है ना, अध्यात्म की, वेदों की, आचार की उपाधि प्राप्त करते हैं। और काशी में जैसे वेद पाठ का अभ्यास होता है द्विजों के द्वारा। और विज्ञान की तरह से देखा जाए तो जो वैज्ञानिक होते हैं उनका अलग ज्ञान है। तो इस प्रकार का ज्ञान किसी के पास हो, या अन्य किसी क्षेत्र में किसी प्रकार का ज्ञान किसी के पास हो, उत्तम से उत्तम। कोई तापस ज्ञाता, कोई तपस्वी हो, जंगल में चला गया तपस्या करने, सिद्धियां हासिल कर ली। आज के समय में भी ऐसे लोग हैं जिनके पास सिद्धियां हैं। और कोई धनवंत सूर्य, कोई दाता। कोई धनवान हो गया, बहुत धन है किसी के पास। किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, किसी के पास इतनी है कि अगर वो सोना खरीद के खाए तो जिंदगी भर उसका धन ना खत्म, है ना। और कोई दाता, कोई दानी है। किसी के भोज भंडारे चल रहे हैं, है ना। किसी के पास 10 रुपए नहीं है किसी को देने के लिए, और किसी के नाम से भंडारे चल रहे हैं कि भाई उनका भंडारा है, ये हमेशा चलता रहता है। तो ऐसे भी लोगों को वो राम जी ने भक्त की श्रेणी में नहीं रखा है। भले ही आपका ज्ञान कितना भी उच्च क्यों ना हो, आपकी तपस्या कितनी भी उच्च क्यों ना हो, आपका धन, सम्मान, है ना, और समाज में आपकी प्रतिष्ठा, या आपका दान कितना भी उच्च कोटि का क्यों ना हो, राम जी के अनुसार आप उनके भक्त होने की श्रेणी में नहीं आते। कोई सर्वज्ञ धर्मरत, कोई सर्वज्ञ हो गया, सब कुछ जानने वाला हो गया, त्रिकालदर्शी हो गया, कुछ भी उससे छुपा नहीं है। उसकी साधना कहें, तपस्या कहें, वो इतनी उच्च कोटि की हो गई है कि वो त्रिकालज्ञ हो गया है, तीनों कालों से पर हो गया।
सब कुछ जानने वाला हो गया। और धर्मरत कोई सदा अपने धर्म में स्थिर रहता है, अपने धर्म का ही पालन करता है। जैसे अक्रूर जी थे, वो धर्मरत थे। भगवान के भक्त तो बाद में हुए हैं, लेकिन वो कर्म में विश्वास रखते थे कि भाई अपना कर्म ही अपनी पूजा है। इसलिए भगवान ने फिर उनको अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया था कि सब कुछ आपका कर्म नहीं है, जो मैं चाहता हूं वही होता है। तो कोई यदि धर्म को, कर्म को ऊंचा मानता हो कि नहीं सब कुछ धर्म और कर्म है, हम जो करेंगे वही भगवान से प्राप्त होगा, हमारे किए बिना कुछ होने वाला नहीं है। सब पर पित ही प्रीति सम होई, सब पर पिता का प्रेम समान होता है। क्यों? क्योंकि सब मम प्रिय सब मम उपजाए। राम जी कहते हैं भाई सबकी उत्पत्ति मुझसे हुई है, मुझसे परे तो कुछ है नहीं, और मेरे से अलग कुछ नहीं है कि कोई कहीं और से आ गया हो। सबको उत्पन्न करने वाला तो मैं ही हूँ, सबका अस्तित्व मुझसे ही है, और अंत में सबको मुझ में ही समाना है। तो सबके जो उत्पत्ति करता है, सबके जन्मदाता हैं, वो रघुनाथ जी हैं। इसलिए वो कहते हैं कि सब पर मेरा जो प्रेम है वो एक समान है। मैं किसी में भेदभाव नहीं करता, तुम बड़े तुम छोटे, तुम मेरे प्रिय तुम नहीं। जिनमें ये सब गुण हैं, जो ही कहेगा राम जी के द्वारा, वो कहते हैं कि ये जितने गुण सब में हैं उन पर मेरा प्रेम समान है। मेरे लिए एक हंस, एक कौआ, कबूतर, या कोई ज्ञानी, कोई धर्मरत, कोई तपस्वी, ये एक समान है। मेरी दृष्टि में इनमें कोई भेद नहीं है। मेरे लिए जैसे एक श्वान है, एक पशु हो गया, एक पक्षी हो गया, उसी प्रकार ये मनुष्य है। इनमें कोई अंतर नहीं है। अंतर कहाँ है? कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, सपने हु जान न दूसर धर्मा। पहले क्या कहा कि एक पिता के विपुल कुमार। एक पिता है जिसके भांति प्रकार के अलग अलग पुत्र हैं। अब वही बात कह रहे हैं कि उन सब में भी कोई एक है। कोई पितु भगत बचन मन कर्मा, कोई मन से, वचन से, कर्म से केवल पिता का है। सपने हो जान न दूसरा धर्मा, वो स्वप्न में भी दूसरे धर्म को नहीं जानता कि दूसरा कुछ है भी कि नहीं है, कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब माता कैकेयी ने वनवास की आज्ञा दे दी है राम जी को, राम जी तैयारी करने लगे, उसी समय लक्ष्मण जी वहां पहुंचे हैं राम जी के पास कि भैया हम भी चलेंगे, आपके बिना तो हम कभी रहे नहीं है, बाल्यकाल से ही हम आपके साथ चलेंगे। तो राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी रहती है, क्योंकि पिताजी तो स्वास्थ्य खराब है पिताजी का, और पिताजी राज्य की रक्षा नहीं कर सकते, राज्य को चला नहीं सकते, राज्य को देख नहीं सकते, उनकी स्थिति ऐसी नहीं है, और मुझे जाना ही होगा। इसलिए तुम प्रजा को देखो, तुम प्रजा के सुख दुख को देखो। मैं तो जा ही रहा हूँ, प्रजा बहुत दुखी है, तुम भी चले जाओगे तो यह प्रजा के दुख को बढ़ाने वाला कारण होगा। मेरा तो जाना मजबूरी है, लेकिन तुम्हारा जाना मजबूरी नहीं है। इसलिए तुम प्रजा के दुख को देखो, क्योंकि जिस राजा के राज में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरकगामी होता है, नरक का अधिकारी होता है। तब लक्ष्मण जी ने बड़ा ही स्पष्ट जवाब दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, गुरु पितु मातु न जानई काहू, कहूँ सुभाऊ नाथ पतिया। मैं गुरु पितु माता देश मैं किसी को नहीं जानता, मैं स्वर्ग नरक नहीं जानता कि मैं ऐसा करूँगा तो राजा नरक में चला जाएंगे या मैं नरक में चला जाऊँगा। मैं इन सब को नहीं जानता। क्या आज्ञा माता ने दी है, क्या आज्ञा पिता ने दी है, क्या आज्ञा गुरु ने दी है, मैं ये भी नहीं जानता, नहीं मैं इन सबको जानना चाहता हूँ। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्यामी। मोरे सब ही एक तुम स्वामी,
मेरे लिए तो केवल एक आप हैं। मुझे केवल आपका साथ चाहिए और आपके सिवा मैं किसी को नहीं जानता। कोई धर्म होगा तो होगा, मैं नहीं मानता। कोई ऐसा कर्म है तो होगा, मैं नहीं मानता। मैं केवल एक ही जानता हूं कि आप स्वामी और मैं सेवक, और मेरा कार्य है केवल आपकी सेवा करना। यदि आपकी आज्ञा के कारण मुझे आपको भी छोड़ना पड़े तो मैं आपकी ऐसी आज्ञा भी नहीं मानता, क्योंकि मुझे आप चाहिए। आपकी सेवा में किसी को जानता ही नहीं, स्वभाव से ही। जब आपकी सेवा में किसी को जानता नहीं, आपकी सेवा में किसी को कुछ मानता ही नहीं, तो कौन सा देश, कौन सा धर्म, कौन सा कर्म। राम जी भांति भांति प्रकार से लखन लाल जी को समझाते हैं, लेकिन लक्ष्मण जी किसी भी बात पे राजी नहीं होते। फिर राम जी अंत में कहते हैं कि ठीक है, स्वीकार है, चलो, यदि ऐसी स्थिति है तो चलो। तो यदि ऐसी स्थिति है कि तुम मेरे सिवा किसी को नहीं जानते, तुम मेरे सिवा किसी को नहीं मानते, तुम केवल मेरी आज्ञा में ही हो, तो तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो वही यहां पे कहा कि सपने हो जान ना दूसरा धर्म, जो स्वप्न में भी किसी दूसरे धर्म को नहीं जानता। इसी प्रकार जब भरतलाल जी वापस आए हैं ननिहाल से, और ननिहाल से वापस आने के बाद पहले तो प्रजा ने विरोध किया, और बाद में जब भरत जी के मन का भाव जाना तो सबने भरत जी का साथ दिया कि नहीं ठीक है, आप राजा हो जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। और वशिष्ठ जी ने भी कहा कि भरत, इस समय तुम्हारा कर्तव्य है कि तुमको राजा हो जाना चाहिए। भरत जी ने भी कहा कि यदि किसी के जो मंत्री हैं, गुरु हैं, माताएं हैं, प्रजा है, यदि सब साथ हैं और सब कह रहे हैं, सबकी इच्छा है कि आपको राजा हो जाना चाहिए, तो धर्म के अनुसार उसको राजा हो जाना चाहिए, क्योंकि गुरु की आज्ञा टालनी नहीं चाहिए। गुरु ने कहा, माता ने कहा, सबकी आज्ञा माननी चाहिए, सबकी आज्ञा से उद्धार करनी चाहिए। तो मैं इस राज्य को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर लेता, लेकिन नहीं, आप लोग मेरे हृदय की स्थिति को नहीं जानते। आप लोग मेरे हृदय की स्थिति को नहीं जानते। जब तक मैं राम जी के चरण कमलों का दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मेरे हृदय का जो क्षोभ है, मेरे हृदय की जो पीड़ा है, वो शांत नहीं होगी, और तब तक मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। पहले मैं राम जी का दर्शन करूं। किसी की आज्ञा को ऊपर नहीं रखा, सबसे पहले रघुनाथ जी। सपने हो जान ना दूसरा धर्म, किसी दूसरे धर्म को नहीं जाना। गुरु की आज्ञा कहते हैं सबसे बड़ी होती है, नहीं स्वीकार किया भरत जी ने। माता की आज्ञा हो गई, माता की आज्ञा को स्वीकार नहीं किया, जबकि वरदान तो था, दूसरा वरदान तो यही था कि भरत जी राज्य करें, लेकिन उस आज्ञा को भी स्वीकार नहीं किया कि ठीक है, यदि पिताजी की दूसरा वचन है कि राज्य करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं उसको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं राज्य नहीं करूंगा। तो कोई पितु भगत वचन मन कर्मा, तो मन से, वचन से, कर्म से केवल एक राम जी की स्थिति। सपने हो जान न दूसरा धर्म। यदि ऐसी स्थिति है, यदि ऐसा प्रेम है राम जी से, तो सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना। तो ऐसा जो पुत्र है, या ऐसा भक्त कहें, ऐसा जन कहें, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, वो ही राम जी को प्रिय है अपने प्राणों के समान। और यद्यपि सो सब भांति आयाना, ये राम जी ने बड़ी विशेष बात कही कि यद्यपि जो सो सब भांति आयाना, भले वो फिर हर प्रकार से अज्ञानी हो। आयाना हो, आयाना से तात्पर्य है कि उसमें कोई गुण ना हो। वो किसी धर्म को नहीं जानता, किसी कर्म को नहीं जानता, किसी कर्तव्य को नहीं जानता, किसी अच्छाई बुराई में भेद नहीं कर पाता, किसी भी चीज को उसको ज्ञान नहीं है। वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, वो पढ़ना लिखना भी नहीं जानता कि भाई, जैसे कई भक्त होते हैं ना राम जी के, आप ही में से कई लोग हैं जो कहते हैं कि रामचरितमानस पढ़ी नहीं जाती है।
अर्थ तो हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन हमसे वैसे जो अवधि भाषा है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती है। कोई बात नहीं, अर्थ भी नहीं समझ में आए तो भी कोई बात नहीं। कह रहे ना राम जी कि यद्यपि सो सब भांति आना। वो हर प्रकार से अज्ञानी है, उसे कुछ नहीं आता, वो कुछ नहीं जानता। लेकिन बस एक ही बात होनी चाहिए उसमें कि सपने हो जान न दूसरा धर्म। दूसरे धर्म को स्वप्न में भी जानने वाला ना हो, दूसरे का अवलंबन करने वाला ना हो, दूसरे का आश्रय लेने वाला ना हो, मन से वचन से कर्म से केवल मेरे आश्रित हो। ये नहीं कि आज कहा कि राम जी की शरण हो गए, राम जी की शरणागति हो गई और जीवन में कोई विपत्ति आ गई, कोई विपदा आ गई है, समस्या हो गई है, तो अन्य का अवलंबन कर लिया, किसी अन्य साधन से अवलंबन से, अर्थात किसी अन्य साधना पद्धति को अपना लिया, नाम को छोड़कर किसी अन्य साधना पद्धति में लग गए, किसी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान में लग गए, या किसी अन्य प्रकार के मंत्र, डोरा, ताबीज इसमें लग गए, किसी प्रकार के कहीं से कोई भभूति, किसी के पड़ा हुआ जल, ये सब चीज़ें लोग छोटी छोटी करते हैं। कहीं से जाके लाओ, कहीं जाके आशीर्वाद ले आए किसी का, कोई सर पे हाथ फेर दे, नहीं, किसी का आश्रय नहीं, केवल एक राम जी का आश्रय। सपने हो जान न दूसरा धाम। स्वप्न में भी किसी का विचार नहीं आना चाहिए कि राम जी के नाम को छोड़कर किसी अन्य का अवलंबन हम कर दें। यही विधि जीव चराचर जेते, तेरे जग देव नर असुर समेत। अब राम जी कह रहे हैं कि इसी प्रकार चराचर जीव में तेरे जग, पशु पक्षी, देव नर असुर समेत, अखिल विश्व है मोर उपाया, सब पर मोरी बराबर दाया, तिन महि जो परि हरि मद माया, भजई मोहि मन बच अरुकाया। है ना, जो मन से वचन से कर्म से केवल अब मेरा भजन करे। है ना, पुरुष न पुंसक नारी बा, अब वो कोई भी हो, जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। जो सब भावों का त्याग कर केवल एक मेरा भजन करे, वो मुझे सबसे अधिक प्रिय है। भक्तों की बहुत स्थिति हैं, बहुत सारी श्रेणियां हैं। कहीं कहीं आपने देखा होगा कोई लंबी लंबी दंडवत मारते हुए परिक्रमा कर रहा है, दिल्ली से चले कहाँ तक, बद्रीनाथ तक दंडवती मारते हुए जा रहे हैं। है ना, कोई कहीं और से चला, मान लीजिए केदारनाथ जा रहा है, बोलिए क्यों जा रहे हो, दंडवती करते हुए जाएंगे केदारनाथ धाम। 6 महीने लग गए, 7 महीने लग गए। अब आपको हो यार, ये तो बहुत ऊंचे भक्त हैं, है ना, बड़े ऊंचे भक्त हैं, बड़े साधन में लगे हुए हैं, बड़ी तपस्या कर रहे हैं। ये वही साधन है, ये वही तपस्या है जिसकी बात राम जी कह रहे हैं, जिसकी बात राम जी ने अभी कही कि कोई सर्वज्ञ धर्मरत कोई, और कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, कोई बहुत बड़ा तपस्वी है। ये तपस्या है, दंडवती परिक्रमा देना, है ना, लेट के जाना, ये सब क्या है, ये सब तपस्या में आता है, ये सब तपस्या में आता है। भक्ति केवल वही है जो आप कर रहे हो। कलिकाल में भक्ति का स्वरूप केवल नाम है, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु। दूसरे प्रकार के भक्ति के जितने उपाय हैं उन सब का कलिकाल में निषेध है। नहीं कली कर्म, कर्म तो है ही नहीं, न भक्ति, भक्ति के लिए मना कर दिया है, और विवेकु, ज्ञान भी नहीं है। भक्ति का स्वरूप केवल कलिकाल में नाम को स्वीकारा गया है कि हाँ नाम है, नाम को छोड़कर दूसरा स्वरूप भक्ति का है ही नहीं, निष्प्रभावी है। तो ये जितनी इस प्रकार से परिक्रमा करने वाले हैं ना, इनका साधन आपके नाम के आगे बहुत तुच्छ है। आपने वट का पेड़ देखा हो ना, वट का वृक्ष कितना विशाल होता है, और उसके नीचे धूल ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो समझ लीजिए संक्षेप में कि वो लोग जो साधन कर रहे हैं, इस प्रकार से दंडवती परिक्रमा दे रहे हैं, ये अन्य धामों में जा रहे हैं, अमरनाथ जाएंगे, पैदल है, 50-60 किलोमीटर पैदल चलना है। अब आप कहो भाई हमारी तो सामर्थ्य नहीं है कि हम इतना चल रहे हैं, हम तो अपने घर में ठीक है, हम यहीं बैठे बैठे राम राम करेंगे।
अरे तुम बैठे बैठे राम राम करो, हम तो जाएंगे। अब आप सोचो कि यार बताओ, शंकर जी ने बुला लिया, बताओ कितने भाग्यशाली हैं। तो उन सब के जो साधन है ना, उस बट वृक्ष के नीचे जो धूल के कण है ना, उनके बराबर समझिए। और आपका एक जो नाम है ना, उस विशाल वट वृक्ष के समान है। उनके साधन की कोई स्थिति नहीं है आपके नाम के आगे, जिस नाम को आपने स्वीकारा है। इतनी महिमा नाम की महिमा तो इससे भी बहुत अधिक कही गई है। लेकिन जिसकी जितनी समझ होती है, जिसको जितना प्रभु ज्ञान देते हैं, जिससे जितना कहलवा देते हैं, वो अपने अपने भाव, अपने अपने सिद्धांत, अपने अपने विचार के अनुसार उतना उतना उस बारे में कहता है। तो उनके साधन की स्थिति आपके साधन के आगे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। शर्त केवल एक है कि आप शरणागति को वैसे ही स्वीकार करें जैसे राम जी चाहते हैं, जैसे वो चाहते हैं उसी प्रकार से कि पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भजी कपट तुझी, मोहि परम प्रिय सोई। इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उन्हें वही प्रिय है जो उनकी आज्ञा मानता है। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, और मम अनुशासन माने जोई। वही मेरा सेवक कहलाने के योग्य है, वही मेरे प्रेम के योग्य है। मम अनुशासन माने जोई, जो मेरी आज्ञा में रहना स्वीकार करता है, जो मेरे अधीन रहना स्वीकार करता है। जैसा मैं चाहता हूँ कि मेरा भजन करें, मेरी भक्ति करें, वो उस प्रकार से रहना स्वीकार करता है, अन्य का अवलंबन नहीं। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में कितनी बार स्पष्ट कहा कि ना ही न आवत आन भरोसो। गोस्वामी जी स्पष्ट कहते हैं, मुझे किसी अन्य का भरोसा करता ही नहीं है, और तुमको जो चाहे वो करो। कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो। मैं किसी का विरोध नहीं करता। गोस्वामी जी कहते हैं, मैं किसी का विरोध नहीं करता। कर्म उपासना ज्ञान वेद मत सो सब भांति करो। सब ठीक है, सब अच्छा है। कर्म है, तुम्हारी उपासना है, ज्ञान है, और वेदों ने जो बातें कही हैं, सो सब भांति करो। सब ठीक है, सब बढ़िया है। लेकिन यदि कोई कहे कि गोस्वामी जी आप क्या करते हो, तो गोस्वामी जी कहते हैं, मोह तो सावन के अंदही जो सूझत रंग हो। भाई हमें तो राम नाम ऐसा है जिस सावन के अंधे को हरा हरा दिखाई देता है, उसी तरह हमें तो केवल अपने साधन में केवल राम नाम ही दिखाई देता है, और किसी साधन को हम स्वीकार नहीं करते। हमारे लिए तो कलिकाल में यही साधन है। गोस्वामी जी का अंतिम उपदेश में मैंने एक दो बार आप सभी से कहा भी है। कितना गोस्वामी जी ने अंतिम में बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि संसार के प्रपंच में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक राम नाम ही स्वीकार कीजिए आप। कहीं किसी अन्य साधन में लगने की आवश्यकता नहीं है। लाओ ये भी साधन कर लें, ये भी साधन कर लें। एक साधन से ही काम हो जाएगा, एक प्रकार से ही स्वीकार करने से ही काम हो जाएगा। और जहाँ दूसरे का अवलंबन रहेगा, ये भी, तो फिर वो भक्ति जो है ना बेविचारी हो जाती है। जैसे बेविचारी स्त्री को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, उसी प्रकार बेविचारी भक्ति को भी कोई देवता नहीं स्वीकार करना चाहता। बेविचारी स्त्री को कौन स्वीकार करता है? जो स्वयं बेविचार में है, जो स्वयं पापाचार में है, वो स्वीकार करता है। और वो कितने के लिए? कुछ समय के लिए। उसी प्रकार बेविचारी भक्ति को भी कोई देवता स्वीकार नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता। सब शुद्ध चाहते हैं, और राम जी तो विशुद्ध चाहते हैं। सब शुद्ध चाहते हैं, लेकिन राम जी विशुद्ध चाहते हैं कि मेरा है तो बस मेरा है। सपने हु जान न दूसर धमा। जो स्वप्न में भी मेरे अतिरिक्त किसी को नहीं जानता, किसी को नहीं चाहता, वो मेरा। लाखन में एक बात तुलसी बताए जात, जन्म जो सुधारो चाहो राम नाम लीजिए। अंत में गोस्वामी जी का यही उपदेश था सबके लिए कि यदि कल्याण चाहते हो तो राम नाम।
इसके अतिरिक्त कलिकाल में कुछ नहीं है करने के लिए। और आज के लिए यहीं विश्राम देते हैं। जय जय श्री सीताराम।